आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th और क्लास 12th कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे विषय पर निबंध जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख पा रहे हैं विषय क्या है, आतंकवाद समस्या और समाधान। तो इस पर आपको निबंध कैसे लिखना है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों को 6 नंबर मिलेंगे निबंध लिखने पर, और कक्षा 12 के विद्यार्थी जब निबंध लिखेंगे तब आपको 9 नंबर मिलेंगे। यानी कक्षा 10 में 6 नंबर का पूछा जाता है प्रश्न और कक्षा 12 में 9 नंबर का प्रश्न आता है। तो आतंकवाद समस्या और समाधान, इस तरीके से हेडिंग क्या डालना है, रूपरेखा। पहली हेडिंग क्या होगी, प्रस्तावना। दूसरी हेडिंग हो जाएगी आतंकवाद से तात्पर्य। तीसरी हेडिंग हो जाएगी विश्व में व्याप्त हिंसा की प्रवृत्ति और आतंकवाद। चौथी हेडिंग क्या हो जाएगी, भारत में आतंकवादी गतिविधियां। और पांचवी हेडिंग हो जाएगी आतंकवाद का समाधान। और छठी हेडिंग क्या हो जाएगी, उपसंहार। तो प्रस्तावना हेडिंग डालने के बाद आपको क्या लिखना है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में आतंकवाद सभी महाद्वीपों में फैल चुका है। दक्षिण एशिया के देशों में इसकी विभीषिका सर्वाधिक रूप से मौजूद दिखाई पड़ रही है और भारत आतंकवाद से अधिक पीड़ित है। भारत भी आतंकवाद से अधिक पीड़ित हो चुका है। इस क्षेत्र में भारत व पाकिस्तान के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे। आतंकवाद के विषय में भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे। पाकिस्तान युद्ध में भारत से विजय प्राप्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान युद्ध में भारत से विजय नहीं प्राप्त कर सकता, अतः उसने छद्म रूप से आतंकवाद को हथियार बना लिया है। इसलिए पाकिस्तान ने छद्म रूप से आतंकवाद को अपना हथियार बना लिया है। तो इस तरीके से आपको प्रस्तावना के अंतर्गत लिखना है। दूसरी हेडिंग क्या है, आतंकवाद से तात्पर्य। आतंकवाद से क्या तात्पर्य है, तो आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राजनैतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए शक्ति या अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में विश्वास रखती है। अस्त्र शस्त्रों का ऐसा घृणित प्रयोग प्रायः विरोधी वर्ग, विरोधी दल, विरोधी समुदाय या संप्रदाय को भयभीत करने और उस पर विजय प्राप्त करने की दृष्टि से किया जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, आतंकवाद कहते हैं। और अपने राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए आतंकवादी गैर कानूनी ढंग से अथवा हिंसा के माध्यम से सरकार को गिराने तथा शासन तंत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास भी करते हैं। और इस प्रकार आतंकवाद उस प्रवृत्ति को कह सकते हैं जिसमें कुछ लोग अपनी उचित अथवा अनुचित मांग मनवाने के लिए घोर हिंसात्मक और अमानवीय संसाधनों का प्रयोग करने लगते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को आतंकवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, आतंकवाद कहते हैं। और आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगली हेडिंग क्या है, तीसरी हेडिंग है विश्व में व्याप्त हिंसा की प्रवृत्तियां और आतंकवाद। आज लगभग पूरा विश्व आतंकवाद की चपेट में है। राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का रास्ता अपनाया जा रहा है। राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए यहां पर क्या हो रहा है, सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का भी रास्ता अपनाया जा रहा है।
संसार के भौतिक दृष्टि से संपन्न देशों में आतंकवाद की यह प्रवृत्ति और भी ज्यादा पनप रही है। और जो संसार में जो भौतिक दृष्टि से संपन्न देश हैं वहां पर आतंकवाद की यह प्रवृत्ति और भी ज्यादा पनप रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और भारतीय प्रधानमंत्रियों श्रीमती इंदिरा गांधी तथा श्री राजीव गांधी की नृशंस हत्या, अमेरिका के हवाई जहाज में बम विस्फोट, भारत के हवाई जहाज का पाकिस्तान में अपहरण आदि ये घटनाएं अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं। तो यहां पर आपको चौथी हेडिंग में क्या लिखना है? भारत में आतंकवादी गतिविधियां। तो भारत में कैसे आतंकवाद की गतिविधियां कारगर रही हैं यहां पर आप देख पा रहे हैं। इसके अंतर्गत आपको लिखना है विगत 2 दशाब्दियों में भारत के पंजाब, बिहार, असम, बंगाल, जम्मू कश्मीर आदि कई प्रांतों में आतंकवादियों ने व्यापक स्तर पर आतंकवाद फैलाया है। और मुंबई में 26 नवंबर 2008 को बड़ा आतंकी हमला भारत को झेलना पड़ा। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ और इससे पूर्व 13 दिसंबर को 2001 को यानी 13 दिसंबर 2001 को भी भारतीय संसद पर जैश के आतंकियों ने हमला किया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा के भवन पर भी जैश ए मोहम्मद ने ब्लास्ट किया था। जनवरी 2016 में पठानकोट स्थित एयरबेस पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया। यद्यपि सभी आतंकवादियों को मारकर इस हमले को विफल कर दिया गया, किंतु भारत को भी अपने 7 जाबाज सैनिकों को गंवाना पड़ा। यानी यह जो पठानकोट एयरबेस पर जो विस्फोट किया गया पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा, हालांकि सभी आतंकवादियों को मार दिया गया लेकिन भारत के 7 जाबाज सैनिकों को भी अपने प्राणों को भी बलिदान करना पड़ा। वर्तमान में देश नक्सली आतंकवाद से अत्यधिक त्रस्त है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिदिन कोई ना कोई आतंकवादी घटना होती रहती है जिसमें जनधन की अपार क्षति हो रही है। और अगली हेडिंग है आतंकवाद का समाधान। आतंकवाद का समाधान कैसे किया जा सकता है? आतंकवाद के अंत के लिए हमें युद्ध स्तर पर जूझना पड़ेगा। आज सद्भावना के प्रसार की आवश्यकता है। आज के युग में सद्भावना के प्रसार की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी जो भटकाव के रास्ते पर है उन्हें विश्वास में लिया जाए और उनमें देशभक्त की भावना का प्रचार प्रसार किया जाए। आतंकवादियों से किसी प्रकार का समझौता राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा। आतंकवादियों से किसी भी प्रकार का समझौता राष्ट्र के लिए कैसा सिद्ध होगा? घातक सिद्ध होगा। उन्हें देशद्रोह के आरोप में मृत्यु दंड दे दिया जाना चाहिए। आतंकवादियों को देशद्रोह के आरोप में मृत्यु दंड दे देना चाहिए। आतंकवाद के आश्रयदाता पर भी देशद्रोह का आरोप लगाकर कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और जो आतंकवाद को आश्रय देते हैं या आतंकवादियों को आश्रय देते हैं उन पर भी देशद्रोही का आरोप लगाकर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। भारत यदि यह समझता है कि राजनीतिक स्तर पर आतंकवाद की समस्या का समाधान है तो उसे इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यह आवश्यक है कि समझौता सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं,
के सिद्धांत से प्रेरित हो और ऐसा समझौता कठिन हो सकता है किंतु असंभव नहीं। इसके बाद छठी हेडिंग है उपसंहार। इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना पड़ेगा? आतंकवाद मानवीय सभ्यता पर कलंक है। आतंकवाद से किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। आतंकवाद मानवीय सभ्यता पर कलंक है और आतंकवाद से किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। अब समय आ गया है कि इस मानवीय सभ्यता के इस कलंक को पूरे संसार से अस्थायी रूप से मिटा देना चाहिए। और अब समय ऐसा आ गया है कि हमें इस समस्या को पूरे संसार से अस्थायी रूप से ही मिटा देना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में आतंकवाद समस्या और समाधान पर निबंध लिखना है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दें और 2023 वार्षिक परीक्षा यानी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहां पर आपको मैंने बताया आतंकवाद समस्या और समाधान पर कैसे आपको निबंध लिखना है। वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद।